प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 की कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षाएं दिनांक 27 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा के दौरान अधिकांश विद्यार्थियों को यह समस्या रहती है कि वे किस प्रश्न को याद करें और किस प्रश्न को छोड़ें। ऐसी स्थिति को हैंडल करने के लिए तहसील प्रतापनगर की एसडीएम महोदय के उच्च स्तरीय मार्गदर्शन एवं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय प्रतापनगर के कुशल नेतृत्व में परीक्षा जीतो अभियान 2024 को चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत इस वीडियो में कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस तरह से संकलन किया गया है कि यदि परीक्षा में प्रश्नों को अगर घुमा फिरा कर भी आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उन प्रश्नों को भी आप हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन प्रश्नों का इस वीडियो में संकलन किया गया है वे सभी वे प्रश्न है जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बहुत संभावना है कि जो हमारी 27 फरवरी को जो परीक्षा होने जा रही है उसमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं या इन्हें थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो परीक्षा जीतो अभियान 2024 के अंतर्गत हमने जो है इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक और उसके पोइट्री सेक्शन, इसके अलावा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जो भी प्रश्न है उनका सभी का संकलन किया है और ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इनमें से इनके अंदर जो है कई प्रश्न इंक्लूड हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो पहले हम क्लास 10th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के इस क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 2013 और 19 में पूछा जा चुका है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाई डज लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लैंचो भगवान को पत्र क्यों लिखता है? व्हाट डज ही एक्सपीरियंस? और वह क्या अनुभव प्राप्त करता है या उसको क्या अनुभव होता है? ये 2013 और 19 में आ चुका है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं इसके। तो आंसर है इसका, लैंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड। लैंचो भगवान को पत्र लिखता है बिकॉज हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्ट्रॉम, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका भगवान पर पूर्ण विश्वास था। हिज ओनली होप वॉज गॉड हु कुड हेल्प हिम, उसे विश्वास था कि केवल भगवान ही है जो उसकी सहायता कर सकते हैं। लैंचो रिसीव्ड 70 पीसोज आउट ऑफ 100, और लैंचो को 100 में से 70 पीसोज मिलते हैं। द थॉट द रेस्ट अमाउंट वॉज स्टोलन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, और लैंचो को लगता है कि उसने भगवान को 100 पीसोज के लिए लिखा था जबकि उसको 70 मिले हैं। तो जो 30 पीसोज हैं वो इन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है, कर्मचारी है, उन्होंने चोरी कर लिए हैं। Therefore he requested God to send the rest amount but not by mail because the post office employees were dishonest. तो उसने भगवान को रिक्वेस्ट करी, उसने गॉड को रिक्वेस्ट करी कि वो जो बचे हुए पैसे हैं वो भी मुझे भेज दे, लेकिन इस बार अगर वो पैसे मुझे भेजेंगे तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, वो क्या हैं, बेईमान हैं। अगला क्वेश्चन लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है और ये जो क्वेश्चन है ये भी 2014 और 19 में आ चुका है। और बच्चों, जैसा मैं आपको कह चुका हूं कि इन सभी प्रश्नों में शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड हैं। आप उनको अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे इनको तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसमें अपने आप मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला से अबाउट करेज, सैक्रिफाइसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल? आंसर है इसका, मंडेला थिंक्स करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला सोचते हैं, मंडेला जी का सोचना यह है कि डर की अनुपस्थिति, भय की अनुपस्थिति का मतलब साहस नहीं है, बट करेज इज द विनिंग ओवर द फियर, बल्कि साहस तो वो है कि आप डर के ऊपर जीत हासिल करें। अकॉर्डिंग टू मंडेला द ब्रेव मैन इज नॉट बी हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बट ही हु विन ओवर द फियर, बल्कि बहादुर वो है जो डर पर जीत प्राप्त करता है। ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम हिज कंपेनियन, उन्होंने साहस का जो मतलब है वो अपने साथियों से सीखा है। हु फॉट द स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। टाइम एंड अगेन ही हैज सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर फ्रीडम, उन्होंने महिलाओं को और पुरुषों को जोखिम लेते हुए देखा है और आजादी के लिए अपने जीवन को कुर्बान करते हुए देखा है। He has seen men stand up to attacks and torture but did not bow, उन्होंने जो हमला है और
उत्पीड़न है उसके खिलाफ आदमियों को खड़े होते हुए देखा है और ना झुकते हुए भी देखा है, यानी कि संघर्ष करते हुए देखा है। दे शोड अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलेंस बियॉन्ड इमेजिनेशन, और जो इन्होंने एक लिमिट से जाके, एक कल्पनाओं से परे जाके इन्होंने अपने साहस को, अपनी ताकत को दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेसन नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से लिया गया है। और क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, ये 4 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसको 4 अलग अलग तरीके से फ्रेम किया गया है और इनका सबका जो आंसर है वो एक ही है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? भोजन के जो दृश्य था उसने उसको पागल कर दिया। यह क्या बताता है? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, और किस चीज ने उस यंग सीगल को मजबूर किया कि वो आखिरकार उड़ान भर ले। या फिर ये 2023 में आया है, या फिर 2014 में इस क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया गया था कि व्हाई डू यू थिंक दैट यंग सीगल्स मेडन फ्लाइट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड। जो यंग सीगल ने भी, आप क्या सोचते हैं कि जो यंग सीगल ने जो उड़ान भरी वो उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी भोजन के प्रति, खाने के प्रति जो उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी उसके कारण ही उसने उड़ान भरी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? या फिर इसको 2010 और 13 में कुछ इस तरह से फ्रेम किया गया था। वाई वॉज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, जो सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था। हाउ डज ही कन्क्वर हिज फियर, और उसने अपने डर पर काबू कैसे पाया। और 2012 में इसको कुछ इस तरह से फ्रेम किया गया था कि हाउ डिड द सीगल ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, जो सीगल था उसने अपना जो उड़ने के प्रति जो उसके मन में डर था उस पर काबू कैसे पाया। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक ही है और इसको थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम किया गया है और इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर इन सब का एक ही बनेगा, कॉमन बनेगा। तो आंसर देख लेते हैं। द सीगल फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई। सीगल को यह महसूस होता था कि उसके जो पंख हैं वो उसको उड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे। इवन व्हेन हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फॉर शॉर्टर देन हिज ओन ran to the brink, flapped her wings and flew away. He failed to gather up courage to take that plunge. जो जब उसकी छोटी बहन जो थी वो, जिसके पंख से छोटे थे, जबकि वो उड़ गई, लेकिन वो फिर भी करेज को जुटा नहीं पाया और साहस नहीं जुटा। It appeared to him very desperate, और इसने उसको काफी निराश किया। The seagull was desperately hungry. His hunger compelled him to fly finally. बहुत निराश था और उसको भूख भी थी, इस कारण वो फाइनली, मतलब उसको मजबूर होना पड़ा उड़ने के लिए। He dived to get food from his mother. He fell into the space below the ledge. His family encouraged him to fly fearlessly. Then he completely forgot that he had not been able to fly. Then he conquered his fear. तो उसको जो भोजन के प्रति जो उसका एक डिजायर थी, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिल पा रहा था, इस कारण उसको अंत में उड़ना पड़ा और इसी वजह से उसने उस डर पर, अपने उड़ने के प्रति जो उसके मन में डर था, उस पर काबू पा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया गया है। और बच्चों आप देख पा रहे होंगे 3 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फ्रेम किए गए हैं, जबकि इसका आंसर एक ही है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। Why was Anne's teacher annoyed with her? Anne के टीचर उससे गुस्सा क्यों थे? How was she able to bring about a change in his attitude towards her? और जो एन के प्रति उनके टीचर का व्यवहार था, एन उसको किस प्रकार से चेंज लाने में एबल हुई। और 2014 में इसी क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया गया है। How did Anne outwit Mr. Keating? जो एन थी वो मिस्टर कीजिंग के व्यवहार को उसने किस प्रकार से बदला, आपने किस एक्टिविटी से उसको चेंज ला पाई वो अपने टीचर के व्यवहार में। या फिर 2015 में इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से फ्रेम किया गया है कि व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विद एन। मिस्टर कीजिंग जो एन फ्रैंक के टीचर है वो उससे गुस्सा क्यों हो गए थे, और व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उन्होंने उसको क्या करने के लिए कहा। और 2015 में इस क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया गया है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। एंस टीचर मिस्टर कीजिंग वॉज एनॉयड विद हर बिकॉज ऑफ हर इंसेसेंट चैटिंग। जो एन के टीचर थे मिस्टर कीजिंग, वो इसलिए उससे नाराज थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा लगातार बोलती रहती थी। ही गेव हर वेरियस असाइनमेंट्स ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स टू पनिश हर फॉर बीइंग
सो टॉकेटिव, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातूनी थी, उसने उनको चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर कई असाइनमेंट दिए करने के लिए। शी रोट दीज असाइनमेंट्स यूजिंग हर विटी इंटेलिजेंस, और उसने अपनी जो समझ के हिसाब से जो उसकी इंटेलिजेंस थी उसने लिखे उस असाइनमेंट को किया। शी रोट द थर्ड असाइनमेंट एंटाइटल्ड क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और इसने जो अपना थर्ड असाइनमेंट था वो क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स के नाम से किया। और कहते हैं कि शी मेड श्योर दैट द जोक इन हर ऐसे एम्ड एट मिस्टर कीजिंग, और उसने जो मिस्टर कीजिंग के ऊपर एम करते हुए ऐसे लिखा था। और इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। और इस जो असाइनमेंट था उसमें उसने बताया था कि किस प्रकार से एक मदर डक थी और फादर स्वान थे, उनके 3 बच्चे थे और वो बच्चे बहुत ज्यादा बोलते थे। इस वजह से जो फादर स्वान थे उन्होंने उसकी जो है तीनों बच्चों को पीट पीट के उनकी जो है हत्या कर दी। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, और सौभाग्य से जो मिस्टर कीजिंग जो उनके टीचर थे उन्होंने इसको एक सही डायरेक्शन में, एक राइट वे में इसको समझा। सिंस देन, और उसके बाद एन हैड बीन अलाउड टू टॉक एंड शी हैड नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और जो मिस्टर कीजिंग जो उनके टीचर थे उन्होंने इसको सही वे में लिया, और उसके बाद उन्होंने कभी भी एन फ्रैंक को कोई एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेसन नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से लिया गया है, और इसमें भी बच्चों आप देख पा रहे हैं कि 3 क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं और तीनों को पढ़ लेते हैं। पहला है ड्रा अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ गोवन विलेज बेकर, एक जो गोवा के एक गांव का बेकर है उसका एक पेन पोर्ट्रेट आपने करना है, तैयार करना है। और दूसरा है डिस्क्राइब अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर, एक जो ट्रेडिशनल गोवा का विलेज बेकर है उसको आपने डिस्क्राइब करना है, और ये 2013 में क्वेश्चन जो है आ चुका है। और तीसरा जो है हाउ वॉज अ लाइफ ऑफ अ बेकर इन अ गोवन विलेज, जो गोवा का गांव है वहां पर एक बेकर है उसका जीवन कैसा है, ये क्वेश्चन 2018 में फ्रेम किया गया था। ये जो तीनों क्वेश्चन हैं उनका एक ये आंसर कॉमन बनता है, तो आंसर को भी पढ़ लेते हैं। अ गोवन विलेज बेकर हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो गोवा का विलेज बेकर है उसका अपने समाज में एक विशेष स्थान है। द बेकर आर ब्रेड सेलर हैड अ पेक्यूलर ड्रेस नोन एज कबाई, जो एक विशेष ड्रेस वो पहनता है उसे कबाई के नाम से जाना जाता है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, और ये घुटनों तक जो है आने वाली एक ड्रेस है, लंबी फ्रॉक के रूप में होती है जो घुटनों तक आती है। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झेंग झेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, और वो झेंग झेंग की साउंड करता हुआ जब वो उसकी एंट्री होती है गांव के अंदर तो झेंग झेंग की आवाज करता हुआ वो आता है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग कहकर वो जो घर की महिलाएं हैं उनका अभिवादन करता है। द बेकर वॉज चिल्ड्रंस फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, वो जो वहां के बच्चे हैं उनका कंपेनियन है, उनका गाइड है, उनका फ्रेंड है। दे बॉट द ब्रेड बैंगल्स फ्रॉम द बेकर, ऑल वर हैप्पी विद द प्रेजेंस ऑफ द बेकर, और जो सभी बच्चे हैं वो बेकर को देखकर बड़े खुश होते हैं, उसकी उपस्थिति में बच्चे काफी खुश रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कुर्ग्स वेदर मेन क्रॉप्स एंड द स्पोर्ट्स विच फैसिनेट द विजिटर्स, तो ये क्वेश्चन आपका 2015 में आ चुका है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर है कुर्ग इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पीसीज एंड कॉफी प्लांटेशंस। द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का जो 30% एरिया है वो वर्षावनों से, सदाबहार वर्षावनों से कवर्ड है। द सीजन ऑफ जॉय स्टार्ट्स फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और जो ये उसका जॉय का सीजन है ये सितंबर से शुरू होके मार्च तक रहता है। द वेदर इज परफेक्ट विद जस्ट द राइट मेजर ऑफ रेन। द एयर ब्रीथ्स ऑफ एनर्जी गिविंग कॉफी। Coffee estates and colonial bungalows stand under tree canopies in the best corners. Even the most relaxed persons become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking.
मैनी वॉकिंग ट्रेड्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। तो यहाँ पे कुर्ग है जो कि कर्नाटक जिले में है, उसके क्रॉप, उसके स्पोर्ट्स और वहां पर विजिटर को क्या क्या चीजें फैसिनेट करती हैं उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लीजेंड्स डिड राजवीर टेल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। तो राजवीर ने चाय की खोज से संबंधित कौन सी दो जो बातें बताई, ये क्वेश्चन 2020 में फ्रेम किया गया था और इसी को ही थोड़ा मॉडिफाई करके दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर एक ही रहेगा इसका, राइट टू लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। तो टू लीजेंड्स के बारे में बताना है जो चाय की खोज से संबंधित है। तो आंसर है इसका, देयर आर मेनी पॉपुलर लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। जो बहुत सारी लीजेंड्स जो है चाय की खोज से संबंधित काफी पॉपुलर हैं, काफी प्रचलित हैं। राजवीर टेल्स टू ऑफ सच लीजेंड्स टू प्रांजल। प्रांजल को राजवीर जो है दो ऐसी बातों के बारे में बताता है, दो ऐसी कहानियों के बारे में बताता है, किंवदंतियों के बारे में बताता है। तो वो कौन सी हैं? अ चाइनीज एम्परर हैड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। एक चाइनीज सम्राट था, राजा था, उसको बॉइल्ड जो वाटर था, उबला हुआ पानी, उसको पीने की आदत थी। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। एक बार कुछ ट्विग्स, कुछ टहनियां होती हैं, उसकी पत्तियां जो होती हैं उसमें उबलते हुए पानी में गिर जाती हैं और जब वो एम्परर उसको पीता है तो उसको एक डिलीशियस फ्लेवर महसूस होता है। इट इज सेड दैट दोज वर टी लीव्स। और ऐसा कहा जाता है कि जो वो पत्तियां गिरी थी वो ही चाय की पत्तियां थी। एन इंडियन लीजेंड्स गोज लाइक दिस। एक ऐसी भारतीय किंवदंती भी प्रचलित है। वंस देयर वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क who felt sleepy during meditation, so he cut off his eyelids। एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और उन्होंने नींद से बचने के लिए, कि भी नींद ना आए, इसके लिए उन्होंने अपनी जो आंख थी उनकी आईलिड्स उसने कट कर दी। द प्लेस वेयर आईलिड्स फेल 10 प्लांट्स ग्रू। और जहां पे वो आईलिड कट कर गिरी वहां पर जो है 10 पौधे उग गए। When the leaves from these plants were put in hot water, they बैनिश्ड स्लीप। बैनिश्ड गायब कर दी। और जब ये पत्तियां जो है उसको पानी में, गर्म पानी में इसको बॉयल किया गया तो उससे क्या हो जाती थी, नींद गायब हो जाती थी, यानी कि नींद आना बंद हो जाती थी। तो ये लीजेंड्स जो टी की डिस्कवरी के बारे में काफी प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसन नंबर 7, मैडम राइट्स द बस से लिया गया है और क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। वल्ली के अनएंडिंग जॉय का सोर्स क्या था? व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी? यह क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है और इसका आंसर देख लेते हैं। वल्ली वॉज एन 8 ईयर ओल्ड लिटिल गर्ल। वल्ली 8 साल की एक छोटी लड़की थी। शी हैज नो फ्रेंड ऑफ हर ओन। उसका अपना कोई दोस्त नहीं था, फ्रेंड नहीं था। इवन देन शी वॉज एबल टू इंजॉय हर सेल्फ। शी यूज टू स्टैंड इन फ्रंट doorway of her house and watch the bus running on the road between her village and the nearest town। और उसके गांव और जो उसका नियरेस्ट टाउन के बीच में जो चलने वाली बस थी उसको अपने दरवाजे पर खड़ी होकर उस बस को देखती रहती थी और इंजॉय करती थी। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was her source of unending joy। जो उस बस में नए नए पैसेंजर आते थे उनको वो दरवाजे से खड़ी होकर देखती रहती थी और उसको बहुत आनंद मिलता था। शी वॉज ऑल्सो विलिंग टू ट्रेवल समहाउ बाय द बस वन डे। और उसकी भी एक इच्छा थी कि वो किसी दिन बस में ट्रेवल करेगी, यात्रा करेगी। एंड दिस वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। और ये उसकी इच्छा थी कि वो बस में कभी ना कभी सफर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड। तो वल्ली जो थी उसने बस राइड का जो प्लान कैसे बनाया। व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस। उसने बस के बारे में क्या क्या खोजा, यानी कि क्या क्या जानकारी जुटाई। एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर। और किस प्रकार से उसने अपना किराया बचाया। तो आंसर है इसका, वल्ली प्लान्ड हर बस राइड आफ्टर नोइंग ऑल द रिलेटेड फैक्ट्स। तो वल्ली ने बस के बारे में, बस में सवारी कैसे की जाती है, कैसे कैसे तरीके से क्या करना है, उसकी सारी उसने जानकारी जुटाई। These were like the fare, the time it took to reach the town when it started to and fro. Thus, she found out all these details about the bus from the conversation of the passengers। जो यात्री आपस में बात करते थे उससे उसने सारी जानकारी जुटाई। And by asking question as well, she saved the fare by
resisting all her temptation of buying balloons, toys, avoiding and swing in the merry-go-round। तो उसने जो भी उसके आकर्षण थे, बच्चों के जैसे आकर्षण होता है, जैसे बैलून खरीदना, टॉयज खरीदना, इससे उसने बचने की कोशिश करी, ये चीजें नहीं खरीदी और इस प्रकार से उसने अपने जो आने जाने का किराया बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेसन नंबर 9 द प्रपोजल से लिया गया है और क्वेश्चन है द प्रपोजल इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज एक्सप्लेन। द प्रपोजल जो कहानी है, स्टोरी है, ये ईगोज के विवाद की कहानी है, इसको एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन 2008, 2010, 2013 और 2019 में आया हुआ है और यही क्वेश्चन 2012 में कुछ इस तरह से आया हुआ है कि डिस्कस द मेजर कन्फ्लिक्ट इन द प्रपोजल। द प्रपोजल जो कहानी है उसमें मुख्य विवाद क्या है, इसके ऊपर आपने डिस्कस करना है। और 2022 में भी कुछ इस तरह से फ्रेम किया गया है इस क्वेश्चन को कि व्हाई डिड लोमोव क्वारल विद नतालिया। लोमोव नतालिया से क्यों झगड़ा करता है? तो इनका आंसर एक ही है, कॉमन आंसर है। आंसर है बोथ चुबुकोव एंड हिज डॉटर नतालिया क्लेम द ऑक्सन मीडोज एज theirs while लोमोव क्लेम्स देम एज हिज ओन। जो ऑक्सन मीडोज है उस पर नतालिया और लोमोव अपने अपना दावा करते हैं। लोमोव क्लेम्स हिज डॉग गैस इज बेटर देन देयर डॉग स्क्वीजर while Natalia says that squeezer is better than guess. Thus, we can say the proposal is a conflict of egos. Their egos force them to quarrel. जो उनके ईगो थे, उनके कारण, उनके जो अहम थे, उनके कारण वो झगड़ा करने पर विवश हुए या झगड़ा करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पुट्स द प्रपोजल इन डेंजर। और ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है और 2019 में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ है कि व्हाई डिड लोमोव फाइट विद नतालिया। लोमोव नतालिया से क्यों झगड़ा करता है, क्यों लड़ता है? आंसर है इसका चुबुकोव, लोमोव एंड नतालिया ऑल थ्री सीम टू बी क्वारलसम पीपल। ये सब तीनों के हैं, झगड़ालू लोग हैं, झगड़ा करने वाले हैं। दे क्वारल ओवर पेटी इश्यूज, वो छोटे छोटे इश्यूज पे झगड़ा करते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर एमिडिस्ट ऑल दिस क्वारलिंग। तो नेक्स्ट है हमारा पोएट्री सेक्शन और पोएट्री सेक्शन की जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो और उसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बच्चों हमने जितने भी पोएमें यहाँ पर मेंशन कर रखी है उनके सामने उनके पोएट के नाम भी मेंशन किए हुए हैं और आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पोएट के नाम भी पूछे जाते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो का पहला क्वेश्चन है व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। क्रो और हेमलॉक किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यह क्वेश्चन 2016 और 2022 में आया हुआ है। तो आंसर है इसका द क्रो इज अ ब्लैक एंड हार्श वॉइस्ड बर्ड। कौवा जो है, क्रो जो है वो काला और कर्कश आवाज वाला पक्षी है। इट प्रेजेंट सोरो, इट प्रेजेंट सोरो, यह सोरो को प्रेजेंट करता है। हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री और हेमलॉक जो है ये एक पॉइजनस ट्री होता है। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट सोरो और ये भी सोरो को रिप्रेजेंट करता है। बोथ रिप्रेजेंट सम ओमिनियस इवेंट और दोनों ही जो है किसी अनिष्टकारी जो घटना होती है उसके सूचक माने जाते हैं, यानी कि दोनों ही अपशकुन माना जाता है दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। और ये क्वेश्चन 2010, 2012 और 2015 में आया हुआ है। आंसर इसका नेचर गिव्स अ सेंस ऑफ सोरो एज वेल एज जॉय। प्रकृति दुख देती है तो आनंद भी देती है। द पोएट ऑल्सो वॉन्ट्स टू कन्वे दैट इवन द नेगेटिव थिंग्स हैव सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। पोएट कहना चाहते हैं कि जो भी नेगेटिव चीज होती है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात भी होती है। लाइक द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री, क्रो और हेमलॉक ट्री की तरह। दैट हेल्प्ड हिम टू कम आउट ऑफ हिज डिप्रेसिव मूड। और ये हेमलॉक ट्री और जो क्रो है उसको डिप्रेसिव मूड से बाहर आने में उसकी मदद करते हैं, यानी कि उसके लिए पॉजिटिविटी का काम करते हैं। नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस और इसके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। इस पोएम का आपने सेंट्रल आइडिया लिखना है। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2020 में यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया है कि व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू से इन द पोएम फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में फायर एंड आइस में क्या कहना चाहते हैं? तो आंसर है इसका इफ वी डोंट चेक फायर इट मीन्स डिजायर एंड आइस इट मीन्स हेट्रेड फ्रॉम ग्रोइंग द वर्ल्ड विल पेरिश। वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर एंड लव फॉर फेलो बींग्स। ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट पोएम है अ टाइगर इन द जू और इसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस।
क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ टाइगर? टाइगर का नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास क्या है? व्हाई इज द टाइगर लॉक्ड इन अ सेल ऑफ द जू? और ये क्वेश्चन आया हुआ 2012 में। इसके अलावा यही क्वेश्चन 2016 में कुछ इस तरह से आया है कि वेयर इज द टाइगर इम्प्रिजन्ड? टाइगर कहां पर इम्प्रिजन्ड है, कहां पर कैद है? डिस्क्राइब हिज सिचुएशन फ्रॉम द पोएम टाइगर इन द जू। और इस पोएम में जो टाइगर इन द जू है, इसमें उसकी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। आंसर है इसका, जंगल इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ टाइगर। टाइगर का नेचुरल हैबिटेट जंगल है। द टाइगर इज इम्प्रिजन्ड इन अ सेल ऑफ द जू बिकॉज ही इज अ वाइल्ड एनिमल। क्योंकि वो जंगली जानवर है, इसलिए उसको जू में सेल में रखा गया है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड देयर विद हिज सराउंडिंग्स, ही फील्स क्वाइट हेल्पलेस। और वो बहुत हेल्पलेस अपने आप को महसूस करता है। नेक्स्ट पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और इसके जो पोएट हैं वो है कैरोलिन वेल्स। क्वेश्चन है इसका, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लॉयन एंड द टाइगर? पोएट कहते हैं कि आप लॉयन और टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? और ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। आंसर देखते हैं इसका, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार वी कैन आइडेंटिफाई अ लॉयन विद हिज अपीयरेंस। लॉयन को हम उसकी अपीयरेंस के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ही इज लार्ज एंड येलोइश ब्राउन। अ टाइगर इज येलो इन कलर, ही हैज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी। और उसकी जो टाइगर है उसकी बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, धारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2015 में आया हुआ है, और क्वेश्चन है हाउ कैन वन आइडेंटिफाई अ ट्रू कैमेलियन? एक ट्रू कैमेलियन, एक जो गिरगिट है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आंसर है, अ कैमेलियन हैज अ स्मॉल साइज एंड इज लाइक अ लिजर्ड। कैमेलियन एक छोटे साइज की होती है और छिपकली की तरह होती है। दिस वे ही कैन बी आइडेंटिफाई, और इस वजह से वो इस तरीके से वो पहचानी जा सकती है। नेक्स्ट पोएम है द बॉल पोएम, और इसके पोएट हैं जॉन बैरीमैन। क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम? और ये क्वेश्चन वर्ष 2008, 2013 और 2019 में आया हुआ है। आंसर है, वी शुड रियलाइज दैट लॉस इज बॉन्ड टू कम, वी शुड ऑल्सो रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। वी शुड फील द इंपॉर्टेंस ऑफ पोजेशंस। नेक्स्ट पोएम है हमारी अमांडा, और इसके जो पोएट हैं वो है रॉबिन क्लिन। और क्वेश्चन इसमें जो आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। व्हाट पिक्चर ऑफ अमांडा डू यू फॉर्म इन योर माइंड? और ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, और यही क्वेश्चन जो है 2015 और 2022 में कुछ इस तरह से आया हुआ है कि व्हाट डज द पोएम अमांडा टेल यू अबाउट अमांडा? जो ये अमांडा पोएम है, ये अमांडा के बारे में क्या बताती है? और यही क्वेश्चन 2023 में इस तरह से आया हुआ है कि व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट अमांडा इन द पोएम? और आंसर है, द पोएम टेल्स अस दैट अमांडा इज अ यंग एंड रेस्टलेस गर्ल विद अ विविड इमेजिनेशन। जो अमांडा है वो एक यंग और रेस्टलेस गर्ल है, और उसकी जो है विभिन्न कल्पनाएं वो करती रहती है। इवन एज शी इज बीइंग स्कॉल्डेड बाय हर मदर, यद्यपि उसको उसकी मां डांटती रहती है, स्कॉल्ड करती है। अमांडाज माइंड वॉन्डर्स टू इमेजिनरी सिनेरियोज वेयर शी इज अ मरमेड, एन ऑर्फन एंड रेपेंजल। और जो अमांडा है वो कल्पना करती रहती है, वो ख्यालों में खोई रहती है कि कभी वो अपने आप को जलपरी समझती है, जलपरी समझती है, कभी अपने आप को अनाथ समझती है, और कभी रेपेंजल समझती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अमांडा से आई एम ऑर्फन? अमांडा ऐसा क्यों कहती है कि मैं एक अनाथ हूं? और ये क्वेश्चन 2009 और 2013 में आया हुआ है। आंसर है इसका, अमांडा इज रोमिंग द स्ट्रीट बेयर फीट। अमांडा जो सड़क पर नंगे पैर घूम रही है। देयरफॉर शी सेज शी इज एन ऑर्फन, और इसलिए वो कहती है कि मैं एक अनाथ हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अमांडा विश टू बी अ ऑर्फन? अमांडा ऑर्फन क्यों होना चाहती है, मतलब ऐसा क्यों चाहती है कि वो ऑर्फन हो? ये क्वेश्चन 2009 और 11 में आया हुआ है। आंसर है इसका, अमांडा विशेस टू बी एन ऑर्फन बिकॉज देन शी वुड बी फ्री टू रोम वेयर शी लाइक्स। तो अमांडा चाहती है कि वो ऑर्फन होती तो बढ़िया होता, ताकि वो कहीं भी घूम सकती, उसे कोई रोकने टोकने वाला ना होता। शी लव्स फ्रीडम, उसे आजादी से प्यार है, उसे आजादी प्यारी लगती है। नेक्स्ट पोएम है फॉग, और इसके जो पोएट हैं वो है कार्ल सैंडबर्ग। और इसका क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट मेक द फॉग लाइक अ लिविंग बीइंग?
तो पोएट जो है फॉग को एक लिविंग बीइंग की तरह क्यों ट्रीट करता है? ये क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है और यही क्वेश्चन 2023 में इस तरह से आया हुआ है कि व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक? जो सैंडबर्ग जो पोएट हैं वो फॉग को किसकी तरह समझते हैं? आंसर है इसका द पोएट थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। पोएट सोचते हैं कि जो फॉग है वो बिल्ली की तरह है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स ऑन साइलेंट हॉन्चेस, देन इट मूव्स ऑन। दीज 3 स्टेजेस बिलोंग टू द कैट। नेक्स्ट पोयम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और इसके जो पोएट हैं वो है ऑग्डन नैश। तो क्वेश्चन है इसका डिस्क्राइब द ट्रू नेचर ऑफ ड्रैगन इन द पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। आपने जो है ड्रैगन के ट्रू नेचर को इसमें डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है और यही क्वेश्चन 2016 में कुछ इस तरह से आया हुआ है कि व्हाट डू यू लर्न अबाउट कस्टर्ड द ड्रैगन इन द पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो आंसर है इसका द ड्रैगन हैज बिग शार्प टीथ, देयर आर स्पाइक्स ऑन हिज टॉप, below its body one can see scales, his mouth is like a fireplace and nose with a chimney। ऐसा लगता है कि उसके मुंह में आग का उसका घर है, उसका मुंह से आग निकलती है और उसका नाक जो है चिमनी की तरह है। और पोएट्री सेक्शन की लास्ट पोएम है फॉर एन ग्रेगरी और इसके पोएट हैं विलियम बटलर ईट्स। और क्वेश्चन है व्हाट कलर इज द यंग वुमेन्स हेयर? यंग वुमेन के बालों का रंग क्या है? व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू? और वो क्या कहती है इसे बदल सकती है, वो क्या कहती है इस बारे में? ये क्वेश्चन 2017 और 2023 में आया हुआ है। आंसर है इसका द कलर ऑफ द यंग वुमेन्स हेयर इज येलो। जो यंग वुमेन्स है उनके बालों का रंग जो है येलो है। शी कैन चेंज इट टू ब्राउन और ब्लैक और कैरोट कलर। वो उसे ब्राउन ब्लैक या कैरेट कलर में उसको चेंज कर सकती है। बच्चों अब हम इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के उन क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चैप्टर फर्स्ट है इसका अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी और इसका क्वेश्चन है व्हाई इज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पंफ्री ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी? और यह क्वेश्चन 2008 और 2020 में पूछा गया है। आंसर है इसका मिसेस पंफ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही रिफ्यूज हिज फेवरेट डिशेज। क्योंकि जो ट्रिकी है, जो उसका डॉग है, पेट है उसका मिसेस पंफ्री का, उसने अपनी फेवरेट डिशेज खाने से इनकार कर दिया था, यानी कि उसकी फेवरेट डिश नहीं खा रहा था। हिज आईज वर ब्लड शॉट एंड ड्रूमी। उसकी आंखें लाल थी और उनमें से लिक्विड निकल रहा था। ही स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड। वो सीधा आगे की ओर घूरा जा रहा था, टकटकी लगाकर देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। और उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़ों से लटकी हुई थी। तो इसी वजह से मिसेस पंफ्री ट्रिकी को लेकर वरीड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस? मिस्टर हैरियट ट्रिकी के अपीयरेंस को देखकर शॉक्ड क्यों थे? क्वेश्चन ये 2018 और 2023 में आया हुआ है। आंसर है इसका मिस्टर हैरियट वॉज अ वेटरनरी डॉक्टर। मिस्टर हैरियट एक पशुओं के डॉक्टर थे। ही स्टॉप्ड हिज कार टू सी द डॉग ट्रिकी। ट्रिकी को देखने के लिए उन्होंने अपनी कार को रोका। द डॉग वॉज एक्सट्रीमली फैटी। ये ट्रिकी जो था कुत्ता ये बहुत ही मोटा हो गया था। मिसेस पंफ्री यूज्ड टू गिव हिम हैवी फूड। और मिसेस पंफ्री उसको बहुत ज्यादा भारी खाना देती थी, बहुत ओवरडोज देती थी खाने की। डॉग्स आईज वर ब्लड शॉट एंड ड्रूमी। उसकी आंखें लाल और उसमें से लिक्विड निकल रहा था। देयरफॉर द डॉक्टर वॉज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। और इसी वजह से ट्रिकी की अपीयरेंस को देखकर डॉक्टर चिंतित थे। नेक्स्ट चैप्टर है द थीव्स स्टोरी और इसके जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। हु वॉज अनिल? अनिल कौन था? हाउ डिड ही हेल्प इन द थीव्स रिफॉर्मेशन? चोर को बदलने में उन्होंने किस प्रकार से हेल्प की? यह क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। या फिर ट्रस्ट एंड कंपैशन कैन रिफॉर्म अ पर्सन। प्यार और विश्वास किसी भी इंसान को सुधार सकता है। डिस्कस द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी। जो चैप्टर है द थीफ स्टोरी उसकी जो है इस कथन पर आप डिस्कस कीजिए। और 2014 में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ है। हु वॉज अनिल? अनिल कौन था? हाउ डिड ही ट्रांसफॉर्म हरीश सिंह कैरेक्टर? किस प्रकार से उन्होंने हरीश सिंह के चरित्र को जो है बदल दिया? आंसर है इसका अनिल वॉज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड। अनिल 25 साल का था लगभग। ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल। वो बहुत ही सरल, सीधा और दयालु था। अनिल ट्रीटेड हरी सिंह नाइसली। अनिल ने हरी सिंह के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। इनफैक्ट हरी सिंह फाउंड इट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल।
अनिल बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड हरि सिंह लाइफ क्वाइट पॉजिटिवली। अनिल सिंह का जो व्यवहार था उसको हरि सिंह ने बहुत प्रभावित किया। हरि सिंह कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू लूज अनिल्स ट्रस्ट, so even when Hari Singh had the opportunity to run away with the money stolen from Anil, Hari Singh decided to go back to Anil। तो जब उसने अनिल के यहां से पैसे चुरा लिए तो मौका मिला उसको वहां से भागने का, लेकिन फिर भी वो वहां से भागा नहीं, बल्कि उसने अनिल के पास वापस लौट जाने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हरि सिंह गेट अ जॉब एट अनिल्स हाउस। हरि सिंह ने अनिल के घर में जॉब कैसे प्राप्त की। 2009 और 13 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आंसर है इसका, हरि सिंह बिगेन टू वर्क एट अनिल्स हाउस ओनली फॉर फूड। हरि सिंह ने अनिल के घर में खाने के बदले में काम करना शुरू किया, विद द इंटेंशन ऑफ रॉबिंग हिम लेटर, ताकि वो बाद में उसे लूट सके। नेक्स्ट चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, और इसका क्वेश्चन है, इन वट वे वॉज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। अन्य जासूसों की अपेक्षा ओजेबल किस प्रकार भिन्न था। और यह क्वेश्चन 2009 और 2013 में आया हुआ है। आंसर है, ओजेबल वॉज वेरी फैट एंड ऑफ शॉर्ट स्ट्रक्चर। ओजेबल एक मोटा और छोटे स्ट्रक्चर का व्यक्ति था। ही डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो किसी तरह से उस पर फिट नहीं बैठता था। ही लाइक टू स्टे अ स्मॉल एंड डिंगी रूम ऑफ अ होटल। वो पसंद करता था एक छोटे और बदबूदार कमरे में, होटल के कमरे में रहना। तो इसलिए वो किसी भी तरह से ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वो कोई सीक्रेट एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैक्स एंटर ओजेबल्स रूम, हाउ डिड ही डू सो। मैक्स जो है ओजेबल के कमरे में क्यों आया। यह क्वेश्चन 2008 और 2012 में पूछा गया है। और इसी क्वेश्चन को 2014 और 2019 में कुछ इस तरह से पूछा गया है कि हु वॉज मैक्स, मैक्स कौन था, एंड हाउ डिड ही एंटर द रूम, उसने रूम में किस प्रकार से प्रवेश किया। आंसर है इसका, मैक्स हु वॉज अ सीक्रेट एजेंट एंटर्ड ओजेबल्स रूम टू हैव द रिपोर्ट दैट वॉज बीइंग ब्रॉट टू हिम दैट नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। तो मैक्स ने जो ओजेबल के कमरे में इसलिए प्रवेश किया कि उसे पता था कि ओजेबल के पास कोई मिसाइल से संबंधित कोई सीक्रेट फाइल है। मैक्स एंटर्ड ओजेबल्स रूम बिकॉज ही हैड अ पास की, और मैक्स ने पास की के माध्यम से ओजेबल के कमरे में प्रवेश किया, उसके पास पास की थी उसकी। नेक्स्ट चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और इसका क्वेश्चन है, व्हाई इज हॉरेस डेनबी डिस्क्राइब्ड एज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। हॉरेस डेनबी को वर्णित किया गया कि वो अच्छा और सम्मानित था, परंतु पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। और 2013 में यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है कि हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, जस्टिफाई। और यही क्वेश्चन 2023 में कुछ इस तरह से पूछा गया है कि हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, व्हाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस, व्हाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड एज अ टिपिकल थीफ। तो आंसर है इसका, हॉरेस डेनबी वॉज इंडीड गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। हॉरेस डेनबी वास्तव में अच्छा और सम्मानित था, परंतु पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक बिकॉज ऑफ दिस ही रॉब्ड अ सेफ एवरीवेयर। तो वो दुर्लभ किताबों से उसको बड़ा लगाव था, और इसके लिए वो एवरी ईयर जो क्या करता था, एक चोरी किया करता था। He did lead a very respectable life, but his means to attain the ends he desired were rather dishonest. He had no qualms in pursuing this unhonorable task and performed it without any kind of guilt. Next question है, how did the young lady deceive a meticulous planner like Horace Denby? ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, और 2004 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कुछ इस तरह से, how did the lady in red prove to be smarter and cleverer than Horace Denby? जो रेड ड्रेस में जो महिला थी वो हॉरेस डेनबी से ज्यादा स्मार्टर और क्लेवरर थी, उसने कैसे साबित किया। आंसर है इसका, देयर इज नो डिनाइंग दैट द लेडी ड्रेस्ड इन रेड प्रूव्ड टू बी स्मार्टर एंड क्लेवरर देन हॉरेस डेनबी। इसमें कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जो लाल ड्रेस पहने हुई महिला थी वो हॉरेस डेनबी से ज्यादा स्मार्ट और क्लेवरर थी। She managed to fool Horace Denby easily.
एंड अचीव्ड हर पर्पज, उसने हॉरेस डेनबी को बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया और अपना उद्देश्य प्राप्त किया। शी एनएक्टेड her part as the lady of the house so perfectly that Horace did not even once doubt her intentions. Horace को उस पर शक ही नहीं हुआ, उसने इस तरह से मकान मालिक का जो रोल प्ले किया। The lady who was also in the same profession as Horace tricked him very easily without the least bit of doubt. The only thing that the lady in red lacked, according to Horace, was honor among thieves. Next question है, who is the real culprit in the story The Lady or Horace? Why? इस कहानी में मुख्य अपराधी कौन है, मुख्य दोषी कौन है, महिला या फिर हॉरेस? और ये क्वेश्चन 2015 और 2019 में आया हुआ है। तो आंसर है इसका, द लेडी इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी बिकॉज शी लेस्ट व्हाट हॉरेस टर्म्ड एज ऑनर अमंग थीव्स. She had no hesitation in fooling Horace and using his skills to suit her own selfish motive and getting him caught by the police. तो जो महिला थी, जबकि वो सेम प्रोफेशन में थी और ये माना जाता है कि चोरों के बीच में भी समान पाया जाता है, लेकिन उस महिला ने ऐसा नहीं किया और जो होरेस था अपने स्किल का इस्तेमाल करते होरेस को पुलिस से पकड़वा दिया। नेक्स्ट चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और इसका क्वेश्चन है, हु वॉज ग्रिफन? ग्रिफन कौन था? हाउ डिड ही टेक रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड? उसने अपने मालिक से बदला कैसे लिया? 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2013 और 19 में यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम किया गया है कि ग्रिफन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन. कॉमेंट. ग्रिफन एक कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था, इस पर आप कमेंट कीजिए। और 2008 में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ है कि व्हाट मेक्स यू थिंक दैट ग्रिफन वॉज अ लॉलेस पर्सन? तो कौन सी चीज आपको ये सोचने पे मजबूर करती है कि ग्रिफन एक लॉलेस पर्सन था? आंसर है इसका, ग्रिफन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट. ग्रिफन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था. ही हैड कैरिड आउट मैनी एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. उसने बहुत प्रयोग किए कि जिससे कि मानव शरीर को इनविजिबल किया जा सके. Finally, he swallowed certain drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. Finally, उसने कुछ ऐसा ड्रग्स उसने खाई जिससे कि उसका शरीर एक कांच की शीट की तरह हो गया. Though it also remained as solid as glass. Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. उसके जो मकान मालिक थे वो उसे नापसंद करते थे, उसे घर से बाहर भी निकालना चाहते थे. ग्रिफन डिड नॉट वैकेट हिज हाउस और ग्रिफन घर को नहीं छोड़ना चाहता था. ही वॉज ऑल्सो अ रिवेंजफुल पर्सन. वो एक बदले की भावना से भरा हुआ व्यक्ति भी था. इन रिवेंज ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड. और बदले की उसमें उसने मकान मालिक के घर को आग लगा दी. टू गेट अवे विद बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स. ही एस्केप्ड द हाउस सेफली. उसने अपने जो क्लॉथ से उसको रिमूव किया और वहां से बड़े सुरक्षित ढंग से निकल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? ये क्वेश्चन 2011 और 2023 में आया हुआ है और यही क्वेश्चन 2017 में कुछ इस तरह से आया हुआ है. हाउ डिड ग्रिफन इंजॉय इन द लंदन स्टोर? ग्रिफन ने लंदन के स्टोर में इंजॉय किस तरह से किया? तो आंसर है इसका, ग्रिफन स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर. अब जब ग्रिफन इनविजिबल हो गया तो वो एक लंदन स्टोर में, एक बड़ा लंदन स्टोर था, वहां पर घुस गया. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स. ही बिकेम फुली ड्रेस्ड एंड अ विजिबल पर्सन. उसने पूरी तरह से कपड़े पहने और एक विजिबल पर्सन बन गया. ग्रिफन हैड द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट एनी पेमेंट. और उसने जो है कपड़े भी पहने और बिना पेमेंट किए हुए खाना खुना भी खाया. ही हैड द मील विद स्वीट्स एंड वाइन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. नेक्स्ट चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और इसका क्वेश्चन है, हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम? रिचर्ड एब्राइट की मदर ने उसकी किस प्रकार से मदद की? यह क्वेश्चन 2017 और 2023 में आया हुआ है और 2022 में यह क्वेश्चन आया हुआ है कुछ इस तरह से, हु स्पॉटेड एब्राइट टू गेट इंटरेस्टेड इन साइंस? एब्राइट को साइंस में इंटरेस्ट के लिए किसने सपोर्ट किया?
व्हाट वाज इब्राइट्स कलेक्शन फॉर रिसर्च, इब्राइट की जो कलेक्शन थी उसमें रिसर्च की जो कलेक्शन थी वो क्या थी। और यही क्वेश्चन 2018 में कुछ इस तरह से आया हुआ है, हु वाज बिहाइंड इब्राइट्स बिकमिंग अ ग्रेट साइंटिस्ट, इब्राइट के एक महान साइंटिस्ट बनने के पीछे कौन था, एंड वाई, और क्यों। और इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर कॉमन है। आंसर है इसका, रिचर्ड इब्राइट्स मदर एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो रिचर्ड इब्राइट की मां थी, मदर थी, उन्होंने उसका सीखने के प्रति उसकी रुचि को बढ़ाया। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब से वो बच्चा था, बचपन से ही उसकी लर्निंग के प्रति इंटरेस्ट को उसकी मां ने बढ़ाया। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसे यात्राओं पर लेगी। शी गेव हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा, माउंटिंग इक्विपमेंट्स। शी हेल्प्ड हिम इन मैनी वेज, शी हेल्प्ड हिम इन मैनी वेज। दिस वे शी वॉज द मेन पर्सन बिहाइंड इब्राइट्स बिकमिंग अ ग्रेट साइंटिस्ट, इसी प्रकार इब्राइट के महान साइंटिस्ट बनने के पीछे उसकी मदर थी। हिज कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज वॉज फॉर रिसर्च, और रिसर्च के लिए जो उसकी कलेक्शन थी वो बटरफ्लाइज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इब्राइट्स लाइफ, किस प्रकार से एक बुक रिचर्ड इब्राइट की लाइफ की टर्निंग पॉइंट बनी। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी मां ने उसकी किस प्रकार से सहायता की। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी पूछा गया है कि हाउ डिड इब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट, इब्राइट की मदर ने उसकी वैज्ञानिक बनने में किस प्रकार से उसकी सहायता की। आंसर है इसका, रिचर्ड इब्राइट्स मदर एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो एक छोटा बच्चा था तो उसकी मां ने उसके लर्निंग के इंटरेस्ट को एनकरेज किया। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसे ट्रिप्स पर ले गई। शी गेव हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज एंड माउंटिंग इक्विपमेंट्स, उसने उसको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग इक्विपमेंट्स दिए। और सीइंग हिज इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज, और तितलियों में उसके इंटरेस्ट को देखते हुए हिज मदर बॉट हिम अ बुक टाइटल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, और जब उसकी मां ने देखा कि इसका तितलियों में बहुत इंटरेस्ट है तो उसकी मदर ने उसको एक बुक ला के दी जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। दिस बुक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड, और इस किताब ने रिचर्ड के लिए साइंस के दरवाजे खोल दिए, विज्ञान जगत के दरवाजे खोल दिए। शी सेंटर्ड हर होल लाइफ अराउंड हर सन एंड दैट एनहांस्ड हिज इनबॉर्न डिजायर टू लर्न विद मच डेडिकेशन एंड पेशेंस। नेक्स्ट चैप्टर है द नेकलेस। और बच्चों आप ये देख पा रहे होंगे कि ये 5 क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग प्रीवियस एग्जाम में, लेकिन इनका आंसर एक ही है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। द कोर्स ऑफ अ लॉइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, कमेंट। तो ये जो नेकलेस था उसके कारण जो लॉइजल की लाइफ थी वो चेंज हो गई थी, इस पे आपने कमेंट करना है। 2012, 2017 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 2009 में इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछा गया है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ मिसिस मटिल्डा सफरिंग, मिसिस मटिल्डा के दुखों का क्या कारण था। और 2012 और 2023 में यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डास रुइन, मटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, और उसने इससे कैसे अपना बचाव किया। और 2013 और 2016 में यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डास रुइन, कमेंट। और 2017 में मैडम लोइसल लॉस्ट द नेकलेस, हाउ डिड शी सॉल्व द प्रॉब्लम, जो मैडम लोइसल है उसने नेकलेस को खो दिया और उसने किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आंसर इन सभी क्वेश्चनों का एक ही है। आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है इसका, द लोइजल्स पोजेस्ड ओनली 18,000 फ्रैंक्स, लोइजल्स के पास 18,000 फ्रैंक थे। दे बोरोड द रेस्ट ऑफ द मनी टू पे अ टोटल अमाउंट ऑफ 36,000 फ्रैंक्स फॉर द नेकलेस, और नेकलेस को जो कि 36,000 का था उसको पे करने के लिए उन्होंने कई लोगों से बोरो किया। मटिल्डा's husband made ruinous promises, took money from users and the whole race of lenders. Later, to pay their frightful debt, they played their part completely and heroically. और जब उन्होंने ये जो डेट था, जो किराया था, उसको अदा करने के लिए उन्होंने बहुत ही एक नायक की तरह काम किया। They sent away the maid, they changed their lodgings and rented some room in the attic.
और उन्होंने क्या करा, अपनी जो मेल सर्वेंट थी, मेड थी, उसको भी हटा दिया, छोटे कमरे में रहने लग गए। मटिल्डा लर्न द ऑर्डिनरी वर्क्स ऑफ द किचन, ऑर्डिनरी वर्क करने लगी वो किचन के। शी वॉश द डिशेज, द soiled linen and clothes. Her husband worked in the evenings and often at night, putting the books of some merchant in order. उनके जो हस्बैंड थे वो देर रात तक काम करते थे, व्यापारियों के यहाँ बुक्स लिखते थे, खाता वगैरह लिखते थे। दिस वे बाय रिटर्निंग द नेकलेस दे सॉल्व द प्रॉब्लम, और इस तरह से उन्होंने जो नेकलेस को जो लौटाने की जो समस्या आई थी, यानी कि जो उन्होंने पैसे बोरो किए थे, उसको उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट चैप्टर है भोली, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भोली के जीवन को चेंज करने में टीचर ने किस प्रकार से रोल प्ले किया। या फिर 2012 और 2019 में यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा गया है कि डिस्कस द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन चेंजिंग हर एंटायर लाइफ। भोली के पूरे जीवन को बदलने में टीचर के रोल की चर्चा कीजिए। आंसर है इसका, भोलीज टीचर एनकरेज्ड हर, भोली की टीचर ने उसे प्रोत्साहित किया। विच मेड हर फेस द वर्ल्ड, द टीचर प्रोवाइड ऑल हेल्प टू हर एंड इंस्पायर्ड हर, टीचर ने उसे सभी प्रकार की मदद दी और उसको इंस्पायर किया, प्रेरित किया। शी ऑल्सो डेवलप्ड द क्वालिटीज ऑफ कॉन्फिडेंस इन भोली, और उन्होंने भोली के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया, डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ सुलेखा एज डिपिक्टेड इन द स्टोरी भोली। जो भोली है जिसका वास्तविक नाम सुलेखा है, उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब कीजिए। और या फिर इसी क्वेश्चन को 2015 में कुछ इस तरह से पूछा गया है कि व्हाई डिड भोली फर्स्ट एग्री टू मैरी बिशंबर एंड लेटर रिजेक्ट हिम। जो भोली थी पहले वो बिशंबर से शादी करने के लिए एग्री क्यों हो जाती है और बाद में उसने मना क्यों किया। तो आंसर है इसका, दो हर नेम वॉज सुलेखा, यद्यपि उसका नाम सुलेखा था, सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड निक नेम्ड हर भोली, परंतु बचपन से सभी उसको भोली कह के पुकारते थे। शी वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी एज अ चाइल्ड, जब वो छोटी थी उसका रंग साफ था, बहुत सुंदर थी। बट वेन शी हैड अ अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स हर एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय पॉक मार्क्स एंड शी स्टैमर्ड इन हर स्पीच। तो जब वो बड़ी होती तो उसकी पूरी बॉडी पे स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, जिसके कारण उसका जो अपीयरेंस था वो खराब हो जाता है और वो बोलने में भी स्टैमर करती है, हकलाती है। As she started going to school, her teachers' affection and encouragement gave her a new hope and a new life. जब भोली ने स्कूल जाना शुरू किया तो टीचर के अफेक्शन और एनकरेजमेंट के कारण उसे नई आशा और नई लाइफ उसको मिली। हर न्यूली फाउंड कॉन्फिडेंस मेड हर outrightly reject बिशंबर हर greedy and contemptibly coward bridegroom, और इसी विश्वास के कारण वो बिशंबर को शादी से इनकार कर पाई। भोली वॉज नॉट एन इंटेलिजेंट एंड शार्प गर्ल, भोली एक इंटेलिजेंट और शार्प गर्ल नहीं थी। हु न्यू हर माइंड एंड कुड नॉट बी टेकन एडवांटेज ऑफ, हर टीचर at school had been responsible for her newly found dignity, और जो भोली क्योंकि एक अपने आप में एक इंटेलिजेंट और शार्प गर्ल नहीं थी, लेकिन जो उसके टीचर थे उन्होंने उसको बड़े ही अफेक्शन और एनकरेजमेंट से उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। और इस बुक का लास्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, Why was the 20th century called the era of the book? 20वीं शताब्दी को बुक का युग क्यों कहा गया है। 2013 में क्वेश्चन आया है और 2012 में यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है कि Why are books referred to a man's best companion? किताब को व्यक्ति का बेस्ट कंपेनियन क्यों कहा गया है। तो आंसर है इसका, The 20th century was called the era of the book. 20वीं शताब्दी को ईरा ऑफ द बुक कहा गया है बिकॉज देन देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, दे आर रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्स लाइफ, बुक्स हेल्प मैन इन एवरी सिचुएशन एंड डेकोरेट हिज आइडिया। बुक्स जो हैं वो प्रत्येक व्यक्ति की जो है हर सिचुएशन में क्या करती हैं, उसकी सहायता करती हैं और उसके आइडियाज को क्या करती है, डेकोरेट करती हैं। दे प्रोवाइड गुड टीचिंग्स, वो अच्छी शिक्षा देती हैं। सो दे आर हिज बेस्ट कंपेनियन, इसलिए वो जो मनुष्य की वो बेस्ट कंपेनियन है।
तो हमने इस वीडियो में उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंपाइल करने का प्रयास किया है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, और बहुत संभावना है कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चन आंसर को पढ़ लेते हैं ढंग से, तो आई होप कि आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।